जो कमिटमेंट करनी है उसको ओन करनी है, क्योंकि अगर आप मैन ऑफ कमिटमेंट बनते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, और दूसरों की नज़र में नहीं। लोग कहते हैं कि दूसरों को हमने बताना है कि हम मैन ऑफ कमिटमेंट है, हम असल में अपने आप को ही बताते हैं। हमेशा जब कोई भी काम करें तो अपने लिए काम करें कि भाई मैंने जो कमिट किया था मैंने वो फुल किया। अगला उसको कोई एक्नॉलेज करता नहीं करता उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज से ही काम के साथ, कमिटमेंट के साथ, तवज्जो के साथ काम करना शुरू कर दें, सो दैट कि आपकी पहचान बन जाए कि ये ज़िम्मेदार इंसान है, ये वैल्यू डिलीवर करने वाला इंसान है। उसी तरह आपको वापस वैल्यू मिलेगी, आपकी कदर बढ़ जाएगी। ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी आमदनी के साथ। कई लोग बड़े फ़ख्र से मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, कभी कोई प्लान ही नहीं किया, वो एक्सेप्शनल है। देखिए, मनसूबा बंदी से आपका वक्त बचता है, आपकी एनर्जीज बचती हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव रहती हैं, क्योंकि अगर आप किसी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे, मनसूबा ही नहीं बनाया हुआ कैसे करना है, हैं जी, कुछ भी आपका वर्कआउट नहीं हुआ हुआ, मतलब चीज़ें, तो फिर आपके जहन में कन्फ्यूजन सी रहती है, फियर सा रहता है। तो जब आप मनसूबा बंदी करेंगे तो फियर, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, स्पेशली फॉर ओवरसीज़। पाकिस्तानी भी देखें लेकिन ओवरसीज़ के लिए बहुत ही ख़ास है। वीडियो का टॉपिक है कि आप 10 सालों में 5 असासे कैसे बना सकते हैं। 5 बातें बताऊँगा, इन बातों को अप्लाई कर लीजिएगा। 5 असासे 10 सालों में आपके बन जाएंगे, और ये असासे करोड़ों रुपए के आपके होंगे आफ्टर 10 ईयर्स। तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक ही वीडियो देखी और उसी को ही मैंने अप्लाई किया, उसी को मैंने अंडरस्टैंड किया, और उसके ऊपर मैं ये करने में कामयाब हो गया, और आज मेरी ज़िंदगी ऑल टुगेदर चेंज है। ज़िंदगी में पैसा चाहिए, आज अगर नहीं चाहिए तो 10-20 साल के बाद तो डेफिनेट चाहिए होगा। कितना चाहिए वो आपके ऊपर मुनहसर है, लेकिन इतना चाहिए कम अज़ कम कि जो आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं या आपके आने वाले बड़े ख़र्चे हैं वो उससे फुलफ़िल हो जाएं, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन रहेगी। असल में ज़िंदगी प्लानिंग से है, ज़िंदगी पहले सोचने से है, ज़िंदगी को डायरेक्शन देने से है, ज़िंदगी को के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन लेने से है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लोग कमा लेते हैं, लोग किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, कोई उनका करियर डेवलप हो जाता है, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना समझते या जानते, और उस वजह से वो रह जाते हैं और उनके असासे नहीं बन पाते। वो सोचते हैं कि अगर 2 करोड़ की या करोड़ रुपये की चीज़ है तो जब करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा तो वो ले लेंगे। अब उनके पास है नहीं तो वो ले कैसे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप 5 असासे आने वाले 10 सालों में, हर 2 साल के बाद आप एक असासे को मैनेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए मैं तफसीलात बताता हूँ। सबसे पहले जी, जो नंबर 1 बात है जो कि आपको लिखनी है, नोट करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, वो ये कि आपको इस चीज़ को अपना हदफ बनाना चाहिए कि यानी 2025 में बैठे हैं, 2035 के अंदर आपके पास 10 एसेट्स होंगे। ठीक है, पहला एसेट अभी आपको लेना होगा, जल्दी आप हमसे रब्ता कर लेंगे तो हम आपको बता देंगे। हमारी कोशिश ये होती है जिन लोगों ने कभी कोई असासा नहीं ख़रीदा उनको हम पेमेंट के अंदर रिलैक्सेशन दे दें, यानी पेमेंट प्लान के अंदर रिलैक्सेशन दे दें। कोशिश ये है कि वो मैनेज कर लें। अगर वो कर लेंगे, देखिए करना उन्होंने ही है, हम आपको एक सहूलत दे सकते हैं, एक आपको फ्लेक्सिबल प्लान दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर बहुत सारे एरियाज़ को देखना होता है, हर चीज़ को कवर करना होता है। लेकिन ये जो मिशन है कि जिसके अंदर हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी लोगों के पास एसेट्स हों, उनके पास पैसिव इनकम हो और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उसी के तहत ये मैं आपके सामने बात जो है ना रखने जा रहा हूँ। तो पहला बात, नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप अपना गोल बनाएं कि 10 सालों के अंदर आप अपने 5 असासे बनाएंगे। अगर ये गोल आप अपना बनाते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं अपनी सोच से, अपने अमल से, अपने एक्शन से, हर चीज़ से, तो ये ना सिर्फ ये गोल बन जाएगा बल्कि आप इंशाल्लाह ताला इसको अचीव भी कर लेंगे। तो पहले नंबर पे आपने गोल बनाना है कि ये आपने करना है। दूसरे नंबर पे आपने पहला एसेट लेना है और इसका प्लान वर्कआउट करना है कि ये आप कैसे कर पाएंगे आने वाले टाइम में। आप उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएं कि पहला असासा लेंगे, फ़र्ज़ करें आप पहला एसेट आज लेंगे, महीने बाद लेंगे, और 2027 तक जो है ना वो आप उसकी जो पेमेंट है उसको आप शेड्यूल कर ले।
फर्ज करें करोड़ रुपए का एसेट है, 2 सालों में करना है तो साल में 50 लाख रुपए देना है। फर्ज करें 50 लाख रुपए का एसेट है, 2 सालों में लेना है तो 25 लाख रुपए आपको एक साल में देना है, 25 अगले साल में देना है। अब 25 लाख का मतलब है कि साल में आपको आपसे देख लिया लाख सवा लाख रुपए ही आपको मैनेज करना है, महीने में लाख सवा लाख मैनेज करना है, तो वो आपके पास चीज़ आपकी बन जाएगी। कितना आसान हो गया। बड़े गोल्स को छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपकी वो चीज़ बनेगी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसका एक लाहे अमल बनाएं, ब्लूप्रिंट बनाएं, ठीक है ना, उसको एक्शन स्टेप में कन्वर्ट करें जो कि जिधर आप मैनेज कर सकें। और अगर आप करोड़ रुपए का एक एसेट की बजाय 2 ले सकते हैं तो वो आप ले लें, लेकिन आपने जो कोई फैसला पूरा सोच समझ के करना है, जो कमिटमेंट करनी है उसको ओन करनी है, क्योंकि अगर आप मैन ऑफ कमिटमेंट बनते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरों की नज़र में नहीं, लोग कहते हैं कि दूसरों को हमने बताना है कि हम मैन ऑफ कमिटमेंट है, हम असल में अपने आप को ही बताते हैं। हमेशा जब कोई भी काम करें तो अपने लिए काम करें कि भाई मैंने जो कमिट किया था मैंने वो फुल, अगला उसको कोई एक्नॉलेज करता नहीं करता उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप एक्नॉलेज करते हैं तो फिर फ़र्क पड़ता है, फिर आप विनर बन जाते हैं, फिर आप हीरो बन जाते हैं अपनी नज़र के अंदर कि जो मैं कमिटमेंट करता हूँ मैं उसको ऑन करता हूँ। वो जो फीलिंग है, वो जो आपकी एक सोच है, वो उसका कोई लेवल ही नहीं है। जैसे आप फर्ज करें एक्सरसाइज की, कुछ कहते हैं मैं एक्सरसाइज करूंगा और कल से आप कहते हैं एक्सरसाइज करूंगा। अगर आप 15 मिनट की अपने आप कहते हैं ना एक्सरसाइज करूंगा, तो अगर आप अगले दिन उठ के करते ही नहीं ना तो ये बड़ी खतरनाक फीलिंग है। आपके अंदर ही एक गिल्ट रहेगा कि यार मैंने करना था, मैंने किया नहीं। लेकिन अगर आप 5 मिनट की भी उठ के एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, 15 मिनट की नहीं की, 5 मिनट की, आपकी नज़र के अंदर आपकी जो अहमियत है या आपकी जो लेवल है वो फ़र्क हो जाएगा। तो आप अपने आप को एक बेहतर इंसान के तौर पर लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी जिसको आप मद्देनजर रखें। तीसरा पॉइंट यह है कि जी टाइम की कदर करना शुरू करें। टाइम और अपना जो काम करें उसकी कदर करना शुरू करें। देखिए वक्त की कदर तो हम करते ही हैं, वक्त हमें इंपॉर्टेंट है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हम काम कर रहे हैं उसकी कदर करनी चाहिए, शुक्र गुजारी के साथ वो काम करना चाहिए, ना कि इस तरह काम करें कि वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, बोझ है, हैसल है, मसला है। नहीं, उसको शुक्र अदा करते हुए। याद रखें कि बेशुमार लोगों के पास रोज़गार के मौके नहीं हैं, उनके लिए वो जहां आप ओवरसीज़ है वो उनके लिए पहुंचना चाहते हैं वो नहीं पहुंच, उनकी ड्रीम है। आप जो लोग ड्रीम देख रहे हैं, देखते हैं, वो आप जी रहे हैं। तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपको काम के साथ मोहब्बत होगी, काम आपकी पहचान बनेगी। जब आपका काम से मोहब्बत होगी, काम को आप अहमियत देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, या वहाँ आप वैल्यूएबल इंसान बन जाएंगे जो कि वैल्यू डिलीवर करता है। जब आप वैल्यू डिलीवर करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको वैल्यू मिलेगी, शायद 1 साल में ना मिले, अगले साल ज़रूर मिलेगी। तो आपको 10 साल का गोल है, तो लिहाजा आज से ही काम के साथ, कमिटमेंट के साथ, तवज्जो के साथ काम करना शुरू कर दें, सो दैट कि आपकी पहचान बन जाए कि ये ज़िम्मेदार इंसान है, ये वैल्यू डिलीवर करने वाला इंसान है। उसी तरह आपको वापस वैल्यू मिलेगी, आपकी कदर बढ़ जाएगी। ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी आमदनी के साथ। तो ये तीसरा और अहम, और वक्त की अहमियत जो है उसको आप समझना शुरू करें। हमारे पास टाइम ही है, आप अपना पर आवर कैलकुलेट ज़रूर कर लें, यानी आप जो पैसे कमाते हैं पर आवर आप कितने पैसे कमाते हैं, और उसके बाद आप अगर 1 घंटा ज़ाया कर रहे हैं तो आप सोचें कि इतना पैसा आप ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि आपका पर आवर एवरेज ये है। तो वक्त की कदर भी बेहद ज़रूरी है। तो ये तीसरा और अहम पॉइंट है जो कि आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। नंबर 4 ये है कि जी आपको अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर ख्याल रखना है। फिजिकल फिटनेस, लोग कहते हैं जी उधर तो पैसे की बात हो रही थी, उधर तो सांसें बनाने की बात होती, फिजिकल फिटनेस की कैसे बात आ गई? फिजिकल फिटनेस बेहद ज़रूरी है। अगर आप पैसे ही की तैयारी करते रहे, पैसे ही के लिए कोशिश करते रहे और अपनी जिस्मानी सेहत के ऊपर आपने ना किया काम, तो वो पैसा भी किसी काम में नहीं आएगा। ये बड़ा ही अहम पहलू है ज़िंदगी में। एक जिस तरह आप जिस स्टेज पे भी होंगे, 50 के बाद आपकी सेहत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टाइम और सेहत ये सबसे कीमती एसेट हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई सर्टन पैसा भी है, लेकिन अगर आपकी सेहत ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है ज़िंदगी को जीने का, एंजॉय करने का, तो फिर आपका क्या फ़ायदा होगा? तो लिहाजा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप फिज़िकली फ़िट करें, अपने आप को स्मार्ट बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आप लंबी ज़िंदगी जिएँ। याद रखें, इंसान 100 साल जीने के लिए बना, इंसान की बॉडी 100 साल जीने के लिए है, लेकिन हम जल्दी ही उसको एक्सपायर करवा देते हैं, क्योंकि हम उल्टा सीधा खाना खाते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वगैरह वगैरह। तो ये हमारी सेहत के ऊपर इसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, जो कि आपको मद्देनज़र रखने होंगे, देखना होगा, आपको इसको समझना होगा।
नंबर 5 और आखिरी है कि मंसूबाबंदी करें, चीज़ों की मंसूबाबंदी करें। हर चीज़ आपका कोई गेम प्लान होना चाहिए ज़िंदगी के बारे में। कुछ भी बगैर, कई लोग बड़े फ़ख्र से मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, कभी कोई प्लान ही नहीं किया, वो एक्सेप्शनल है। देखिए, मंसूबाबंदी से आपका वक्त बचता है, आपकी एनर्जीज बचती हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव रहती हैं, क्योंकि अगर आप किसी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे, मंसूबा ही नहीं बनाया हुआ कैसे करना है, हैं जी, कुछ भी आपका वर्कआउट नहीं हुआ हुआ मतलब चीज़ें, तो फिर आपके जहन में कन्फ्यूजन सी रहती है, फियर सा रहता है। तो जब आप मंसूबाबंदी करेंगे तो फियर, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। ज़िंदगी में जब भी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आए, समझें कि आप उसका फ़ायदा और रिवार्ड मिलेगा। फोकस होंगे आप, जूँ आप मंसूबाबंदी करेंगे ज़्यादा फोकस होंगे, क्लैरिटी आएगी, ज़्यादा जो है ना इम्पैक्टफुल जो है ना आप उसके अपने चीज़ों के ऊपर काम कर सकेंगे। तो ये 5 बुनियादी पहलू हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि उनके पास अगले 10 साल में कम से कम 5 एसेट्स बन जाएं जिनकी पैसिव इनकम आए और वो खूब जो है ना उनके लिए रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी हो, और उनका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स है वो भी कई गुना ग्रो करे, और उनका वो बड़ा जो एसेट्स हैं वो उनके ग्रो करते हुए बड़े एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएं। देखिए, शुरू में नहीं लगता, शुरू में लगता है कि शायद गलत हो गया, शायद टाइम लगेगा, ये वो। प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टमेंट है ना, अगर आप जैसे जिधर हम आप लोगों को कहते हैं कि इन्वेस्ट करें, यहाँ पे 2 4 5 साल के बाद जो है ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटियाँ ये वो हैं, वो बड़ा लंबा प्लान है, वो 30 40 साल का प्लान है, वो आपकी ज़िंदगी में शायद हो ही ना। तो लिहाजा इन्वेस्ट उधर करें कि जहाँ आपको उसके फ्रूट्स जल्दी से जल्दी मिलना शुरू हो जाए, वही आपकी फेवर में जाता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।